जैसे रॉयल डिलीशियस, हनी क्रिस्प, गोल्डन डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस, ये जो एप्पल की वैरायटीज़ हैं, वैसे ही एशियन पेयर की वैरायटीज़ हैं, निजिशिकी, होशुई, शिनिशिकी और भी कोई कई अन्य वैरायटीज़ हैं एशियन पेयर में। पायरस पायरिफोलिया ये एशियन पेयर का साइंटिफिक नेम है और एशियन पेयर को ही नाशी पेयर, कोरियन पेयर, जापानीज पेयर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन पेयर का खासियत होता है कि इसका जो स्किन होता है, इसका कलर ब्राउन या येलो टोन में होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम है राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू शो एंड अ लॉट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। जो भी ग्रोअर्स पहली बार एशियन पेयर के बारे में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि एशियन पेयर एक लो चिल या कह सकते हैं कि जीरो चिल वैरायटीज बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे गर्म क्षेत्र में बहुत अच्छे से फ्रूटिंग कर रही है और जिसका यील्ड कमर्शियल यील्ड जैसा है, यानी कि 50 किलो, 60 किलो, 1 क्विंटल तक भी यील्डिंग आ रही है। इसका शेप बिल्कुल एप्पल के जैसा होता है और इसका फ्लैश भी काफ़ी हद तक एप्पल जैसा ही होता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्प होता है, ये नरम नहीं होता है। हॉट क्लाइमेट, लो चिल, शिनिशिकी एशियन पेयर के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अपडेट देते हैं फ्रूट सेटिंग के बारे में कि जो हमारे एशियन पेयर में फ्लावरिंग हुआ था, हमने लास्ट वीडियो में अपडेट दिया था, उसमें ही आपको एक एड ऑन करके दिखा रहे हैं कि इसमें हमारा जो है फ्रूट सेटिंग हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो पीछे वाला पोर्शन होता है ये मोटाई लेना शुरू कर चुका है और कुछ फ्रूट सेटिंग होने के बाद कुछ इस प्रकार का ये दिखने लगता है, बिल्कुल एप्पल जैसे ही ये फ्लावरिंग धीरे धीरे जो इसके वाइट पेटल्स होते हैं ये ब्लैक होकर या ब्राउन होकर गिर जाएगा और उसके बाद इसका जो पीछे वाला पोर्शन होता है ये धीरे धीरे बड़ा होने लग रहा है। देखिए, तो सेटिंग होने के बाद पता चल जाएगा कि आपका जो फ्रूट है सेटिंग हुआ है कि नहीं है, और जो फ्रूट सेटिंग नहीं होगा वो नॉर्मली ब्राउन होकर के उसका पूरा जो फ्लावर्स है वो गिर जाएगा। तो एशियन पेयर में फ्लावरिंग आने के बाद किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है जिससे कि आपका फ्लावर ड्रॉप ना हो, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बात है कि जो भी आपका प्लांट का जो रूट जोन है उसको किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना करें, उसमें निराई गुड़ाई ना करें और उसमें घास भी ना निकालें, क्योंकि इससे होता है क्या है कि जो रूट जोन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और प्लांट स्ट्रेस में जा सकता है, उससे शॉक में भी जा सकता है और जिससे वो ऑटोमेटिकली बिना किसी कारण का, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर का, वो आपका जो है फ्लावर वो ड्रॉप हो सकता है। तो इसलिए आप बहुत ध्यान देना है, अभी अभी छेड़खानी नहीं करना है, जैसा चल रहा है चलने दे। और एक चीज़ जो लोग काफ़ी बार करते हैं, लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा फर्टिगेशन करते हैं, यानी कि खाद देते हैं, खासकर केमिकल फर्टिलाइज़र। तो उस समय ना ही कोई किसी प्रकार का केमिकल खाद स्प्रे में दे और ना ही इसके रूट जोन में दे। आपको इंतजार करना है फ्रूट सेटिंग होने तक का, तब तक आप किसी भी प्रकार का उसमें खाद ना दें। क्योंकि अभी जून का महीना चल रहा है, तो काफ़ी लोग को ये परेशानी आ रही होगी कि इसमें पानी दे तो कितना दें और कब दें और क्यों दें। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले इसमें मल्च कर देना है। मल्चिंग करने से होगा क्या कि जो अपर लेयर है वो ड्राई आउट नहीं होगा सनलाइट के कारण, क्योंकि अभी क्या है, तीखी धूप भी है, बारिशें भी हो रही हैं पूरा नॉर्थ इंडिया में। तो ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है कि अचानक से बहुत गर्मी हो जाएगी, अचानक से क्लाइमेट कूल हो जाएगा। तो ये तो ख़राब चीज़ माना जाता है फ्रूट सेटिंग होने के लिए। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिशें हो रही थी, तो उस कारणवश थोड़ा सा क्लाइमेट कूल था और थोड़ा सा कंस्टेंट क्लाइमेट कंडीशन चल रहा था, तो इसलिए ये फ्रूट सेटिंग देखने को हमें मिल रहा है। अगर बारिश हो रही है सुबह सुबह या शाम को हो जाती है तो कोई ज़रूरत नहीं है पानी देने का, ठीक है। और क्योंकि बारिश का पानी बहुत अच्छा होता है, लो इसी वाला पानी होता है, तो ये आपके प्लांट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और वो फ्रेश वाटर रहता ही है। और अगर आपको पानी देना है, अगर आपके वहाँ पे सनलाइट है, मतलब यानी कि सनी एरिया है अभी, मतलब बारिशें नहीं हो रही है, तो आपको मल्च करना है और डेली मॉर्निंग में पानी देना है अच्छे से एक बार, ताकि आपका जो प्लांट है उसमें प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन रहे, कहीं आपका अपर लेयर ड्राई होने के कारण एटलीस्ट फ्लावर ड्रॉप नहीं और सबसे ज़रूरी बात, जो काम हम अभी कर रहे हैं वो काम बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, हम ये काम कर रहे हैं, आपको फ्लावरिंग फ्रूटिंग दिखा इसलिए रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग कैसे होता है। लेकिन आप भी प्लांट परचेस करने के बाद आपके प्लांट में भी फ्लावरिंग आ ही रहा होगा, तो आप बिल्कुल भी किसी प्रकार का फूल ना रखें। ये जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए है, क्योंकि इससे प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नहीं रहेगा। ये तुम काफ़ी रिस्क लेके काम करते हैं, क्योंकि हमें आपको दिखाना होता है वीडियो बना करके। तो अगर आपके प्लांट भी छोटे हैं तो इसमें किसी प्रकार का फूल फल लेने की गलती ना करें। इसको एटलीस्ट 2 साल तक बढ़ने दें। और ऐसे भी ये ड्वार्फ फूड स्टॉक पर हम आपको दे रहे हैं, तो ये प्लांट जो है एटलीस्ट वही 10 फीट के आसपास ये ग्रो करेगा और 6 फीट वाइड हो सकता है
अगर इसको आप ज़मीन पे लगा रहे हैं। अगर पॉट में लगा रहे हैं तो ये आइडियली बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, 6-7 फीट आराम से चल जाएगा 2 साल 3 साल 2 साल में। तो आप अभी फ्रूटिंग ना लें, 2 साल प्लांट को बढ़ने दें और उसका जो स्टेम है उसको मोटा होने दें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शिनसेकी एशियन पेयर के बारे में। दोस्तों, ये एक गोल्डन एशियन पेयर होता है या ब्राउन बोल सकते हैं। जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसका ब्राउन हो जाता है, साथ ही वाइट डॉट्स रहते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्प और बहुत स्वीट होता है। अब सबसे मुख्य बात, इसको किस किस राज्य में लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जोन 5 से जोन 9A तक लगा सकते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश से लेकर के जो नॉर्थ इंडिया है, साथ ही नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न पार्ट, इसमें अच्छा से लगा सकते हैं। जहाँ पर चिलिंग हाउस बिल्कुल ज़ीरो है वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि वहाँ पर आपको हर साल प्रूनिंग करना पड़ेगा बेटर फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए। अगर आप एशियन पेयर की खेती करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप पहले बेड बनाएं और बेड के बाद उसमें होल करें और उसमें प्लांटेशन करें, ताकि इसमें किसी प्रकार का रूट के आसपास पानी का जमाव ना हो। अगर पानी का जमाव होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रूट रॉट के कारण या अन्य फंगस के कारण या पानी जमने के कारण प्लांट डेड हो सकता है। अगर आपके एरिया में पानी की बहुत कमी है, ड्रॉट सिचुएशन रहता है, तो आप कभी भी जो ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक्स होते हैं उसमें ना लगाएं, क्योंकि ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक में होता ये है कि उसमें ज़्यादातर जो हेरी रूट्स है वो होता है, उसमें टैप रूट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपके एरिया में ड्रॉट की सिचुएशंस आती हैं, बारिश कम होता है या पानी कम है ज़मीन में, तो आपको ये करना चाहिए कि आपको सीडलिंग रूट स्टॉक के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छा क्वालिटी का फ्रूट बनाना चाहते हैं, हाई डेंसिटी फार्मिंग करना चाहते हैं और साथ ही अर्ली प्रोडक्शन पे लेके आना चाहते हैं प्लांट को, तो आप जो हाइब्रिड ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक होता है जैसे कि BA29, इन रूट स्टॉक्स का चुनाव कर सकते हैं, जो कि हम प्रोवाइड भी करवा रहे हैं। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखा रहे हैं कि कितना जल्दी इसमें सैंपल दे रहा है और दे सकता है। और इसमें हम बड़ा ज़्यादा फ्रूट लेंगे नहीं, छोटा छोटा फ्रूट बस आपको दिखाने के लिए लेंगे, उसके बाद इसको रिमूव कर देंगे, ताकि हमारा जो प्लांट है वो हेल्दी बन सके, एक हेल्दी प्लांट बन सके और आने वाले समय में हम इसका बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग इससे हम प्राप्त कर सकें। शिनसेकी एशियन पेयर एक आइडियल एशियन पेयर की वैरायटी है, खासकर वार्म क्लाइमेट के लिए, जहाँ पर ठंड नहीं होती है या जो समर है बहुत ज़्यादा हॉट होता है, 45 डिग्री प्लस टेम्परेचर जाता है। क्योंकि उस टेम्परेचर में ये डेवलप हुआ वैरायटी है, तो ये ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करता है गर्म एरिया में, और इसका फ्रूट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा रहता है और इसमें वाटर कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है, तो बहुत जूसी लगेगा खाने में आपको। जब भी आप एशियन पेयर का प्लांट लगाते हैं तो इसमें लगाते वक्त दीमक मारने वाली दवाई या कोई भी इंसेक्टिसाइड जैसे कि मिडाक्लोरोपिड या क्लोरोपाइरीफॉस, इसका प्रयोग आप अवश्य करें, नहीं तो इसमें इसके जो जड़ें होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा दीमक लगता है और हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा दीमक की समस्या है। तो अगर आपके एरिया में भी दीमक काफ़ी ज़्यादा लगता है तो इसमें आप ज़रूर से इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें, और स्टार्टिंग में प्रयोग करना कंपलसरी है। अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं तो अचानक से आपका पौधा दीमक से मर जाएगा, पता नहीं चलेगा। पौधा बिल्कुल ऊपर से स्वस्थ रहता है, लेकिन दीमक क्या करता है, अचानक से खोखला कर देता है पूरा, तो आपको लगेगा कि अचानक से प्लांट कैसे मर गया, जबकि हम कल इसको पूरा हरा भरा एकदम स्वस्थ दिख रहे थे। तो ठीक है, दीमक का पता नहीं चलता है, जब तक वो पूरा ख़त्म कर नहीं देता है तब जाकर के पता लगता है कि इसके पत्ते मुरझाने लग रहे हैं और प्लांट अब मरने को है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग जरूर करें और ज़मीन में लगाते वक्त सिस्टमैटिक फंजीसाइड का भी प्रयोग करें, सिस्टमैटिक। और जब बारिश के दिन आते हैं तो उस समय कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का यूज़ करें। तो अगर फंजीसाइड से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।